हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल इनोवेटिव क्लासेस बाय अभिनंदन सर। जैसे कि मैथ में चल रहा है, क्लास 10 का मैथ चल रहा है, इसमें त्रिकोणमिति चल रहा है। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। उधर पाइथागोरस थ्योरम का जो चैप्टर था उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। उसमें कोई भी डाउट अगर जो बाय आप लोग को रह रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी एंगल बेस पे चल रहा था। एंगल बेस पर में ये क्वेश्चन चल रहा था कि अगर जो कोई ट्रायंगल दिया है, कोई पार्टिकुलर एक जगह का मान दे दिया कि इसका ये समकोण है, उसके बेस पर उसका वैल्यू निकालिए। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब उसी में एक छोटा सा और टॉपिक एंगल बेस पर ही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। और इसे माइनस लाकर दे दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक। और इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले एक बात और, आप लोग एंगल का मान याद कर लीजिए। 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। क्योंकि इस सब का एंगल याद रहेगा, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट में वैल्यू रखकर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर। हाँ, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप लोग, इस सब में स्क्वायर लगा है। इसका मतलब स्क्वायर लगाने का मतलब ये हुआ, जो 1045 का वैल्यू रहेगा उसको 2 बार हम गुणा करा लेंगे। स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुणा। तो आप 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान क्या हो जाएगा? तो 10 45 का मान हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 10 45 का मान आपका 1 हो जाएगा। तो इसका 1 का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार ये गुणा किया है, स्क्वायर लिखा है, तो इसके वैल्यू को हम 2 बार गुणा कराएंगे। प्लस लगाइए। अब कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है? ये होता है आपका √3/2। इसका 2 बार, जैसे यहाँ 2 बार गुणा किए हैं वैसे इसका भी 2 बार गुणा करेंगे। इसको लगा देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगा लीजिए, माइनस लग गया। उसके बाद साइन 60 का मान क्या होता है? अभी आपका यहाँ पर कॉस 30 का मान लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर साइन 30 का, इसको भी 2 बार हम गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा है। तो साइन 60 का मान भी हो जाता है आपका √3/2। लगा दिए स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, एक के ऊपर 1000 पावर रहे, 10,000 कितना भी रहे, एक ही आएगा उसके पावर। एक का गुणा एक ही होगा, तो 1 लिख दीजिए प्लस। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ √3/2 गुणा होगा √3/2, ठीक। और माइनस यहाँ भी √3/2 गुणे √3/2। कितने लोग रूट को हल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग इसमें बेसिक समझिए। √3 और √3, रूट का कभी भी 2 बार गुणा हुआ तो रूट जो है हट जाता है, रूट हट जाता है। वर्गमूल भी, जैसे यहाँ रूट में 4 दे दिया तो इसका वर्गमूल क्या आ जाता है? सीधे सीधे 2 आ जाता है। 2 कैसे आता है कि 2 का 2 बार गुणा हुआ इसके अंदर रूट में, तो ये एक पेयर में बाहर निकल जाता है, तो रूट से रूट कट जाता है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये जैसे 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा? 2। यहाँ का जो वर्गमूल में ले लिए 16 है, तो ये आपका वर्गमूल हो जाएगा 4। मतलब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है तो उसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। ये रहा थोड़ा सा जानकारी। अब इसको देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ तक आपने कर दिया। अब यहाँ दो बार गुणा हो गया। अब 2 बार रूट का गुणा हुआ है, तो ये आपका रूट हट जाएगा। 1 प्लस 2 बार रूट का गुणा हुआ है, यहाँ 3/2 गुणे 2 4, माइनस लगा के दिया। यहाँ भी वही आ जाएगा 3/4। अब या तो यहाँ से अगर जो आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ +3/4 है, -3/4 है, इसको काट कर 0 करके वही में 0 करके 1 आ जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 लिख लीजिए और इसका निकाल दीजिए एलसीएम। एलसीएम आपका 4 हो गया। 1 से 4 में भाग देंगे, 4 होगा, 4 के ऊपर 4 होगा, गुणा हो गया, प्लस 4 से एक बार में कट गया, 3 में गुणा करा देंगे, माइनस 4 से एक बार में हो गया, -3 ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए सॉल्व करिए, 1 3 से 1 3 कट गया, बचा क्या? 4/4। अब यहाँ 1 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया? 1। इसका वैल्यू आ गया 1। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए,
रूट में कोई भी संख्या का हम 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और ये एक बार संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर √3 गुणे √3 हुआ है, इसका 2 बार √3 हुआ है, इसका 2 बार गुणा करने से यहाँ रूट हट के यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपका उत्तर आ गया है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है sin स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे लिख दिए आप cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बटे में हो गया आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बाद आ गया प्लस 2 sin 30 डिग्री बटे में आ गया 2 cos 60 डिग्री। ये हो गया आपका। अब इसको हल करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको सरलतम से कर सकते हैं, बस इसका आप मान निकाल लीजिए। sin 45 का मान इसमें रखिए, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, इसका भी हम 2 बार गुणा कराएंगे। sin 45 का मान आपका हो जाएगा 1/√2। अब इसका आप करा देंगे 2 बार गुणा। अब cos 45 का देख लीजिए क्या होगा, इसका भी मान वही हो जाता है 1/√2, इसका भी हो जाएगा 2 बार गुणा, बीच में माइनस लगा। अब cos स्क्वायर 60 का मान निकाल लीजिए, इसका मान हो जाएगा 1/√2, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब इसका भी मान क्या हो जाएगा, sin 30 का भी मान आपका हो जाएगा 1/√2, इसका भी 2 बार गुणा हो गया। अब प्लस लगा है, 2 का गुणा हुआ इसमें, अगर चाहें तब 2 से 2 काट सकते हैं ऐसे ही, नहीं तो अगर जो वैल्यू रखकर काटना तभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin 30 का मान 1/2, इसके बटे में आ जाइए 2 गुणे cos 60 का मान भी 1/2 हो जाता है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ से यहाँ 2 को 2 काट लीजिए, यहाँ से यहाँ काट लीजिए। अब देखिए ऊपर और नीचे अंश और हर जो होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर जो ऊपर भी सेम वैल्यू हो नीचे भी सेम वैल्यू हो, स्क्वायर यहाँ भी लगा है, स्क्वायर यहाँ भी लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो आप इसको काट सकते हैं। मतलब ऊपर नीचे एक कट सकता है, या तो काट दीजिए या तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह 1 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का 2 बार गुणा हुआ 2 हो गया, यहाँ भी रूट का 2 बार गुणा 2 हो गया। अब देखिए 1/2 यहाँ भी आ गया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 बार गुणा 1/4, यहाँ भी 2 का 2 बार गुणा हुआ 1/4। अब प्लस यहाँ पर कट के 1 यहाँ आ गया, नीचे भी 1 आ गया। अब ऊपर से नीचे आप काट सकते हैं, 1/2 से 1/2, 1/4 से 1/4, 1 माइनस 1, इधर वाला 1 आ जाएगा 1, 1 से 1 कट गया, आया कितना आपका 1। ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन इसी देखते हैं, नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, जैसे लिख दिया 2 10 30 डिग्री बटे में आपका आ गया 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब इसको ये कहता है कि ये दे दिया आपका क्वेश्चन, और इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा किसके बराबर वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया और इधर लिख दिया इसका मान किसके बराबर है, जो इसका मान हम निकालेंगे वो किस त्रिकोणमितीय रेशियो के बराबर है, किसके बराबर है। ये आपका क्वेश्चन हो गया।
इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा 2 2 गुणे 1030, 1030 का मान हो जाएगा 1/√3। अब नीचे वाला आ गया 1 प्लस, अब यहाँ 10 स्क्वायर 30 लिखा है, इसका हम 2 बार गुणा करेंगे। ये हो गया आपका 1/√3 का स्क्वायर लगा दिए, इक्वल में आइए। अभी हो गया आपका 2/√3, बटे में यहाँ जाइए 1। अब इसका 2 बार गुणा हो गया, इसको हम 1/3 लिखेंगे, 1 प्लस 1/3। अब इसको हल कर लीजिए, नीचे ऊपर आ गया 2/√3, और इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दिए, या तो डायरेक्ट 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, दोनों को जोड़कर 4/3 लिख दीजिए, नहीं तो इसको करिए 3 एलसीएम आ गया, 1 से 3 बार कटेगा, 3 ऊपर से गुणा 3 हो गया, 3 से 3 एक ही बार में कट जाएगा, 1 आ गया। ये आपका टोटल कितना आ गया 4/3, यहाँ पर हो गया आपका 4/3। ये आपका पूरे का बटे में, बटे के बटे में, ठीक। अब यहाँ पर बटे के बटे में ये होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू है 2/√3, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, अब गुणे का सिंबल लगाइए, और ये वाला जो वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो जो हर है वो अंश हो जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब 4 आपका नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 4 को काटे हैं कितने बार, 2 बार काट दिए। अब यहाँ पर क्या आया 3/2√3, ठीक। अब इसको आप चेंज कर लीजिए। अब जैसे कोई भी संख्या को, जो मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, इसको हम √4 गुणे √4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है, इसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको 2 बार गुणा करेंगे ये कट के अपने सेम वैल्यू में आ जाता है। तो 2 बार रूट का रूट हट गया, यहाँ आपका 3 आ गया, 2 बार रूट का गुणा किए, रूट हटा 4 आ गया। तो वही देखिए यहाँ 3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, हम वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई नहीं चेंज होगा। अब नीचे क्या लिखा है 2 गुणे √3। अब आप यहाँ से √3 को काट सकते हैं, बचा क्या √3/2। अब इतना आ गया। अब ये सोचिए ये किसके मान के बराबर होता है, साइन में देखिए किसके मान के बराबर होता है, और कॉस में देखिए किसके मान के बराबर होता है। अगर आप इसको साइन में देखते हैं तो ये आपका साइन कितने का वैल्यू होता है, तो ये साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन के पद में देखना चाहें तो। अब कॉस में देखिए, कॉस में हो जाएगा आपका 30 डिग्री में हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे आएगा, हम ये देखेंगे कितने एंगल पर इसको अन्य साइन, जैसे साइन हो गया चाहे कॉस होगा, उसमें हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए, एक साइन में लिख दिए, एक कॉस में लिख दिए। अब या तो इसका विपरीत भी लिख सकते हैं, साइन का कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, कॉस का सेक में चेंज कर सकते हैं। ये आपका वैल्यू इसके पद में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अब एक और देख लीजिए, ये भी वैसे ही है 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये आपके क्लास 10 के बुक में का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया, उसमें उस वाले क्वेश्चन में प्लस था। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखिए 2 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, बटे में बराबर क्वेश्चन का वैल्यू वही, मतलब लिखा वही है कि ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का 2 बार गुणा हो गया,
2 बार गुणा हो गया। अब इधर वैल्यू लिखिए, 2/√3 हो गया। अब इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/3, या तो इसमें 3 का गुणा इसमें डायरेक्ट करा दीजिए, 3 और 1 घटा दीजिए, आपका 2/3 आ जाएगा। या तो इसको एलसीएम से करेंगे तभी भी वही आएगा। यहाँ 3 लिखिए, यहाँ से 1 में 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा माइनस 1, क्या लिखेंगे 2/3। ये आपका नीचे हर का वैल्यू आ गया, तो लिख दीजिए 2/√3 पूरे का बटा में 2/3। और फिर से यहाँ पर वही है, जब भी नीचे वाले बटे में बटे का जो वैल्यू रहता है, जब ऊपर जाएगा ये पलट जाएगा। 2/√3 लिखिए ऊपर वाला, गुणे का सिंबल लगा, 3/2, 3/2 हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसको क्या कहते हैं ये, अब फिर वही जो पिछले वीडियो में बताए थे, इसको 3/√3 लिखे इधर बराबर में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 गुणे √3 बटे में क्या है √3, ठीक। अब इसको एक रूट से एक रूट काट दीजिए, 1√3 काट दीजिए, बचा क्या आपका, निकल गया क्या आया √3 आया। अब ये देखिए किसका वैल्यू होता है, 10 और काट में ये वैल्यू होता है। तो अगर इसको आपको 10 में चेंज करना है तो 10 में इसका वैल्यू आता है 60 डिग्री का मान, आपका √3 हो जाता है। और अगर जो कॉट में देखेंगे तो कॉट में ये माना जाएगा, कॉट 30 का √3 हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, दे देगा क्वेश्चन यहाँ पर, और बोल देगा कि ये इसका जो हल करने पर जो आएगा वैल्यू वो किस त्रिकोणमितीय रेशियो के बराबर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके आगे हम एंगल बेस और आधारित क्वेश्चन करेंगे। और पीछे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, और अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।